start recording. Hello. Oh, भगवान शिव. क्लास लेक्चर 11 है ना. तो लेक्चर 11 में चैप्टर 2 के लास्ट कुछ न्यूमेरिकल्स है, रिव्यू स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15, सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स. ये कुछ ग्राफ दे रखे हैं, इन ग्राफ्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं जिन एग्जाम्पल्स में ये ग्राफ बनते हों. ऐसे एग्जाम्पल जिन एग्जाम्पल्स को अगर हम लें तो इस तरह के ग्राफ्स फॉर्म होंगे. तो अब ग्राफ अगर हमें पढ़ने आते हैं तो हम आराम से बता सकते हैं कि किस तरह की किस सिचुएशन में इस तरह के ग्राफ फॉर्म होंगे, है ना. तो ये देखो, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये टाइम एक्सिस है, तो इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, यानी कि हमने यहाँ पे टाइम स्टार्ट किया था, है ना. जो ऑब्जर्वर है उसने इस पॉइंट पे टाइम स्टार्ट किया. अब जब टाइम स्टार्ट किया तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था, यहाँ था. उसके बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती गई और फाइनली नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव पॉइंट पे आने के बाद वो फिर क्या हो गया, स्टॉप हो गया. और ये जो ग्राफ है ये किसका होता है, रेस्ट का. तो ये ग्राफ है हमारा नेगेटिव वेलोसिटी का, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है. और फिर कैसा है ये, रेस्ट का. इससे पहले क्या था, जब टाइम स्टार्ट उसने नहीं किया था, है ना, तब जब टाइम स्टार्ट नहीं किया था तब क्या था, तब ये था कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार डिस्प्लेसमेंट अचीव कर रहा था, ओरिजिन पे था और लगातार क्या कर रहा था, टाइम डिस्प्लेसमेंट अचीव कर रहा था. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव करने के बाद उसने टाइम स्टार्ट किया और फिर डिस्प्लेसमेंट कम होती गई. तो इस तरह का ग्राफ फॉर्म करने के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है. तो सपोज़ कि हमारे पास क्या है, एक बॉल है, हमने बॉल को किक किया. तो जब हमने बॉल को किक किया तो बॉल रेस्ट में थी, यानी कि यहाँ था, वो बॉल यहाँ थी, ठीक है. और जैसे हमने किक किया वो बॉल चलती गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ती गई. फिर वो दीवार से टकराई, जैसे ही दीवार से टकराई हमने टाइम स्टार्ट कर दिया. यहाँ पे 0 टाइम पे वो दीवार से टकराई. दीवार से टकराने के बाद वो मेरे पास वापस आई. तो जब वापस आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती जा रही है, कम. और फिर मेरे से भी थोड़ा पीछे जाने के बाद वो बॉल वहाँ पर जाके रुक गई. तो ये ग्राफ फॉर्म हो गया, ठीक है. तो ए सिचुएशन में हम ये लिखेंगे, देयर इज ए सिचुएशन, देयर इज ए सिचुएशन व्हेन वी किक ए बॉल towards the wall and the ball will rebounds and stops behind us. ठीक है. तो ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस तरह ग्राफ फॉर्म होगा. नेक्स्ट क्या है ग्राफ हमारा, ये है. अब इसमें आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले देखो, जब टाइम स्टार्ट करने से भी पहले ऑब्जेक्ट की हाईएस्ट वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी लगातार कम होता गया और वेलोसिटी कितना हो गया, 0. जैसे ही वेलोसिटी 0 हुआ, अब ये वेलोसिटी पॉजिटिव से किस में चली गई, नेगेटिव में. तो
तो अब वेलोसिटी फिर इंक्रीज कर रही है, 0 के बाद फिर इंक्रीज कर रही है और एक पॉइंट पर जाके उसके बाद फिर मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हुई और तुरंत उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। उसके बाद डायरेक्शन चेंज होती फिर वो वेलोसिटी कम होती गई, 0 हुई, फिर 0 से फिर बढ़ी और नेगेटिव वेलोसिटी हो गए, फिर मैक्सिमम होने के बाद फिर अगेन डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो 0 पर डायरेक्शन चेंज हो रही है और जब मैक्सिमम वेलोसिटी पर अचीव कर रही है वो तब डायरेक्शन चेंज हो रही है। और हर बार जब भी डायरेक्शन चेंज होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी अचानक से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वैसा एग्जाम्पल किसका हो सकता है, वैसा एग्जाम्पल हो सकता है कि एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका। जब बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब उसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में होगी और सपोज जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है वेलोसिटी की, और नीचे वाली डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक, तो ऊपर की तरफ फेंका मैंने बॉल को 100 की स्पीड से, सपोज तो 100 की स्पीड थी इस पॉइंट पे, मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, बॉल ऊपर जाती रही जाती रही जाती रही, धीरे धीरे उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम होती गई। उसका वेलोसिटी धीरे धीरे जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अब हाईएस्ट पॉइंट के बाद एकदम से वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ से डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। अब नेगेटिव वेलोसिटी चलेगी और फिर उसका वेलोसिटी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और जब नीचे की तरफ आया मैक्सिमम वेलोसिटी पे वो आई तब तुरंत फिर डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो गया लेकिन वेलोसिटी जैसे ही वो बाउंस करेगी तो उसका वेलोसिटी अचानक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब डायरेक्शन तो चेंज हो गया लेकिन वेलोसिटी कुछ कम होगी। अब फिर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ऊपर सबसे ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी फिर 0 होगी, फिर वो नीचे आई। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है किसका हो सकता है, द ग्राफ शुड बी ए, इट शुड बी ए बाउंसिंग बॉल। ठीक है, दिस ग्राफ और दिस सिचुएशन can be achieved with a बाउंसिंग बॉल। ये सिचुएशन बाउंसिंग बॉल के द्वारा हम अचीव कर सकते हैं। लास्ट थर्ड ग्राफ क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है और एक्सेलरेशन में अचानक से क्या आया, एक फ्लक्चुएशन आया। इसे कहते हैं कि एक्सेलरेशन के अंदर क्या आया, एक फ्लक्चुएशन आया। तो इस तरह का ग्राफ कब होगा, इस तरह का ग्राफ तब हो सकता है अगर एक बॉल है, क्रिकेटर बॉल आ रही है उसके पास और वो उस बॉल को क्या करता है, हिट करता है। ठीक है, तो ए बॉल हिट बाय ए बैट्समैन। ठीक है, तो ये सिचुएशन तब अचीव हो सकती है। तो अभी एक्सेलरेशन में क्या आएगा, एकदम से एक पीक पॉइंट आएगा क्योंकि पहले बॉल एकदम से अचानक से वो रुकेगी, बॉल बैट पे बॉल एकदम से रुकेगी, पहले नहीं है रुकेगी और उसके बाद फिर एकदम से एक्सेलरेट करेगी। तो उस एक पर्टिकुलर क्षण में, उस एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बॉल का स्पीड मैक्सिमम से 0 और 0 से मैक्सिमम होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन के अंदर एक फ्लक्चुएशन आएगा। सो दिस सिचुएशन can be achieved when a batsman hit the ball। तो जब एक बैट्समैन बॉल को हिट करेगा तब ये फ्लक्चुएशन वाली सिचुएशन को अचीव किया जा सकता है, यानी कि इस तरह का ग्राफ फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एक ग्राफ है, क्या हम इस ग्राफ को देख के ये कह सकते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से चल रहा है? क्या हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा है, इस वेव की फॉर्म में? क्या ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे चल रहा है क्या? अगर इसका ग्राफ ऐसा है, ये गलत है। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा है। ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा है, अब देखो एक ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से मोशन कर रहा है, मीन्स ये हो गया इसका मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है और वो मीन पोजीशन से इधर की तरफ जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है और टाइम बढ़ता जा रहा है। अब इधर आप मान लो ये क्या है आपका, ये पॉइंट सपोज है एक्स डैश और ये पॉइंट है एक्स, यानी कि इधर वो पॉजिटिव में जा रहा है एक्स में, इधर नेगेटिव में। ये 0 पोजीशन है, यहाँ पे ओरिजिन है। तो अब सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो वो कहाँ होगा, यहाँ होगा।
सपोज पॉजिटिव में है तो यहाँ होगा, है ना, ये इधर पॉजिटिव है ना, ये x हमारा क्या है पॉजिटिव और ये x क्या है हमारा नेगेटिव, तो ये x और ये हो गया हमारा x डैश। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, x की तरफ है, यहाँ है, फिर इधर से नीचे की तरफ जा रहा है। अब इस पॉइंट पर आया तो कहाँ चला गया 0 पे, फिर इधर आ रहा है तो यहाँ इधर आ गया तो कहाँ गया फिर इधर नेगेटिव पे, फिर यहाँ से ऊपर चला फिर कहाँ आ गया 0 पे, फिर यहाँ से ऊपर चलेगा तो इधर जाएगा तो x पे, फिर यहाँ से फिर नीचे आया तो 0 पे, फिर 0 से फिर इधर नेगेटिव पे, फिर इधर 0 पे, फिर इधर पॉजिटिव पे। तो इस तरीके से ही अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ का मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि टाइम तो लगातार बढ़ता जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है लेकिन टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा होगा उसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये क्या है, केवल ग्राफ है ऑब्जेक्ट का, लेकिन ऑब्जेक्ट चल रहा है बस इन 2 पॉइंट्स के बीच में। बात समझ आई? जैसे मैं यहाँ कहूँ, अब मान लो ये पॉइंट हमारा 1 मीटर का है और ये है -1 मीटर का। जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो लगभग कहाँ होगा 0.5 मीटर पे, यहाँ है तो 0 मीटर पे, जब यहाँ होगा तो -1 मीटर पे, जब यहाँ होगा तो 0 मीटर पे, ये तो ओरिजिन है। जब यहाँ होगा तो +1 मीटर पे, जब यहाँ होगा तो 0 मीटर पे, यहाँ होगा तो -1 पे, यहाँ 0 मीटर पे, -1 पे 0 -1 0 -1 0। तो ऑब्जेक्ट क्या चलता जा रहा है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं ना, ये टाइम है, ये क्या है टाइम। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, ये है। इस पॉइंट पे देखूं तो पोजीशन क्या है, ये है। इस पॉइंट पे देखूं तो पोजीशन क्या है, ये है। इसी तरीके से यहाँ देखूंगा तो पोजीशन ये है, इस पॉइंट पे देख रहा हूँ तो पोजीशन ये, इस पॉइंट पे देख रहा हूँ तो पोजीशन ये है। ग्राफ ऐसे ऐसे चलता जाएगा, लेकिन उसका पोजीशन या तो ये होगा या ये होगा, या तो 1 मीटर होगा या -1 मीटर होगा। इसका मतलब क्या है, क्या पोजीशन बढ़ रहा है उसका, नहीं ना, 1 पे जाके रिवर्स, फिर -1 पे जाके रिवर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट एक ही सिंगल मीन पोजीशन से क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ का मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। टाइम बढ़ता जा रहा है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया। ये बात क्लियर समझ आई? तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग 1 डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरह के जो टू एंड फ्रो मोशन होता है पार्टिकल का, इसे क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके बाद है गिव द साइन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम 0.3 सेकेंड, 1.2 सेकेंड और -1.2 सेकेंड। इन तीनों चीज़ों के हमें क्या देने हैं, साइन देने हैं। किस किस के, अब देखो एट टाइम t = 0.3 सेकेंड। इस टाइम पर किस किस के साइन देने हैं हमें, पोजीशन का, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके साइन बताने। चलो ठीक है, अब देखते हैं 0.3 सेकेंड कहाँ है, यहाँ -1 सेकेंड, यहाँ 0 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड। तो वो पूछ रहा है 0.3 सेकेंड कहाँ होगा, तो 0 और 1 के बीच में क्या है, ये 0.5 है ना, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो इससे इधर होगा, तो ये हमारा पॉइंट है 0.3 सेकेंड, ये हमारा पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर सारे साइन बताने हैं। चलो अब इस पॉइंट पर देखो कि इस टाइम पे पोजीशन कहाँ है, यहाँ, ये कैसी पोजीशन है, नेगेटिव पोजीशन है, तो इसका पोजीशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसी टाइम पे पोजीशन चेक कर लिया हमने, नेगेटिव आया। बात करेंगे वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी की बात करोगे बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। तो टाइम तो आपका हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा ना, टाइम आगे बढ़ता ही जाता है। तो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो हमें चेक करना है कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो अब मान के चलो कि 0.3 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल यहाँ था और ये पोजीशन इसकी है x1। तो इससे जस्ट बाद, इससे इसके थोड़ी देर बाद अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो उसका पोजीशन कितना होगा, x2। तो मुझे बताओ कि अब पोजीशन का जो चेंज है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। अब x1 भी नेगेटिव है और x2 भी नेगेटिव है, लेकिन x2 ज़्यादा नेगेटिव है। तो हम ज़्यादा नेगेटिव में x2 की वैल्यू को एज्यूम कर लो -10, फिर माइनस, क्योंकि हमें क्या निकालना है,
हमें यहाँ पे निकालना है x2 माइनस x1, तो x2 नेगेटिव में ज़्यादा है और x1 नेगेटिव में कम है, तो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो। तो नेगेटिव में ज़्यादा हमने एज्यूम किया -10, फिर यहाँ माइनस है, और x1 नेगेटिव में क्या है, कम, तो इसे एज्यूम किया -5 और अपोन में t। तो ये बताओ माइनस माइनस क्या हुए, प्लस, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, माइनस में। इसका मतलब वेलोसिटी भी कैसी होगी, नेगेटिव। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। इसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन बताना है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब वेलोसिटी के बारे में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, 0, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, 0, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। आप यहाँ देखोगे तो ये जो यहाँ से यहाँ तक उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन है। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आता है तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, रेस्ट में। यहाँ ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में, यहाँ कैसा है, रेस्ट में, यहाँ पे रेस्ट में, रेस्ट। तो ये रेस्ट वाली सिचुएशन है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ है ओरिजिन पे तो मैक्सिमम स्पीड है, और जब इधर की तरफ जा रहा होगा तो स्पीड कम होती जा रही होगी, इधर से इधर की तरफ जा रहा होगा तो स्पीड बढ़ती जा रही होगी। तो इधर भी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ रही है, इधर की तरफ भी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ क्या है, 0 है ना। यहाँ अब इधर से इधर चलेगा तो स्पीड वही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ से यहाँ चलेगा तो स्पीड कम होती जा रही है, और फाइनली क्या हुई, 0। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगी, 0। इधर से इधर आ रहा होगा तब भी स्पीड कम होती जा रही है, यहाँ आते ही क्या हो जाएगी, 0। लेकिन इधर से इधर चलेगा तो बढ़ती रहेगी। आई बात समझ में। तो अब हमें चेक करना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ है 0.3 पे, इस पॉइंट पे। अब इससे इधर की तरफ जा रहा है तो स्पीड कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी कम होती जा रही है। यानी कि इस पॉइंट पे के बाद में जो टाइम होगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगी इधर की तरफ जब जा रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगी, कम, और इनिशियल वाली क्या होगी, ज़्यादा। तो हमें लेना है यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वाली क्या है, कम, इनिशियल वाली क्या है, ज़्यादा, और दोनों ही कैसी हैं, नेगेटिव। तो फाइनल वाली नेगेटिव में कम है तो -5, और ये माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, और ये इनिशियल वाली क्या है, माइनस में ज़्यादा है, और डिवाइड बाई टाइम, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कैसा आया, पॉजिटिव। तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट, अब ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने फिर पूछा कि बताओ कि एट टाइम t = 1.2 सेकेंड पे क्या होगा। तो यहां पे भी क्या बताना है हमें, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो पोजीशन, अब देखो 1.2 सेकेंड किधर है हमारा, इधर की तरफ 1 और 2, तो 1 और 2 के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 1.5, तो 1.2 कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा। तो ये 1.2 है, इस पे पोजीशन कितनी आ रही है आपकी, पॉजिटिव, है ना। तो पोजीशन कैसी रहेगी, पॉजिटिव। बात करेंगे वेलोसिटी की। तो अब मान लो कि इस टाइम पे 1.2 सेकंड पे जो पोजीशन है वो कितनी है, x1। अब इससे थोड़ी देर बाद, टाइम तो इधर ही बढ़ेगा ना, तो थोड़ी देर बाद अब उसका जो पोजीशन है वो क्या होगा तुम्हारा, x2। तो x2 क्या है, पॉजिटिव में ज़्यादा, और x1 क्या है, पॉजिटिव में कम। तो ये पॉजिटिव में ज़्यादा है, ये पॉजिटिव में कम है ना। तो पॉजिटिव में ज़्यादा से कम को घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी कैसी रहेगी इसकी, पॉजिटिव। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब जब ऑब्जेक्ट बेटे इधर से इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट तो इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी कहाँ, किसकी तरफ जा रहा है, 0 वेलोसिटी की तरफ। तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम, और वेलोसिटी है पॉजिटिव, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम होगी, इनिशियल ज़्यादा होगी। तो कम में पॉजिटिव में से ज़्यादा पॉजिटिव आप माइनस करोगे तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट, एट टाइम t = -1.2 सेकेंड, इस पॉइंट पर क्या होगा। तो -1 यहाँ है और -1.2 यहाँ पे कितना होगा, -1.5
5, तो यहाँ लगभग इस पॉइंट पे कह रहा है वो, तो इस पॉइंट पे बताओ, तो इस पॉइंट पे पोजीशन यहाँ, इसके थोड़ी देर बाद, इसके थोड़ी देर बाद इस पॉइंट के पोजीशन को हम कहेंगे x1, इसके थोड़ी देर बाद तो इधर की तरफ देखेंगे तो पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ, ये x2। तो अब बताओ कि x2 ज़्यादा है या x1? x1 नेगेटिव में ज़्यादा है और x2 नेगेटिव में कम है। पहले दोनों क्या हैं, नेगेटिव ही हैं, तो पोजीशन कैसी होगी, पोजीशन तो नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में देखो ज़रा ध्यान से कि यहाँ से इधर गया, यानी कि वो अब 0 से इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी और उसकी वेलोसिटी को, अब पहले तो एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी में देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो इधर की तरफ जैसे इधर से इधर जाएगा तो पोजीशन ये x2 क्या है, नेगेटिव में कम है, तो ये -5 हो गया, माइनस में x1 क्या है, नेगेटिव में ज़्यादा है, तो -10 अपॉन t, तो आंसर कैसा आया, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी इसकी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करें एक्सेलरेशन की, तो इधर की तरफ से जब इधर जा रहा होगा तो एक्चुअली में 0 से जा रहा है और बढ़ती जा रही है वेलोसिटी, यहाँ तक बढ़ेगी, यहाँ के बाद में घटेगी, तो यहाँ तक तो बढ़ती जाएगी ना, तो वेलोसिटी एक्चुअली में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी है कैसी, पॉजिटिव। तो अगर इंक्रीज होती जाएगी और वेलोसिटी हमारी क्या है, पॉजिटिव है, तो फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव में ज़्यादा होगी और इनिशियल वाली पॉजिटिव में कम होगी, तो इसका आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझ आई? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गिव द एक्सटी प्लॉट। इस फिगर में ये पोजीशन टाइम का एक ग्राफ बता रखा है, 1 डायमेंशन मोशन का। 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर शोन, इन विच इंटरवल इज एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट एंड इन विच इट इज द लीस्ट। गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। कह रहा है किस इंटरवल में, ये एक टाइम इंटरवल है, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा टाइम है, इस टाइम के लिए, इस टाइम के लिए और इस टाइम के लिए, किस टाइम में हमारा स्पीड क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो मैं देख रहा हूँ कि टाइम यहाँ पे क्या है, तीनों में सेम है, टाइम इंटरवल तो तीनों में सेम है, तो जिसका चेंज इन पोजीशन ज़्यादा होगा उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा। तो चेंज इन पोजीशन इसके लिए देखो, अब यहाँ पे इनिशियल टाइम में पोजीशन ये है x1 और फाइनल टाइम में पोजीशन है आपकी x2, तो जो चेंज है वो इतना है, ठीक है। इसमें चेंज कितना आ रहा है, 0, यहाँ पे चेंज कितना है, 0। यहाँ पे देखोगे तो इस टाइम पे पोजीशन आपका है x1 और इस टाइम पे पोजीशन है x2, तो चेंज इतना है। तो सबसे ज़्यादा चेंज किस टाइम पीरियड के लिए है, कौन से इंटरवल में है, तीसरे में। तो यहाँ पे जो है चेंज इन पोजीशन सबसे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि तीसरे इंटरवल के लिए जो स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम किस में है, सेकंड में, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। तो सिंपल है, चेंज इन पोजीशन जिसका ज़्यादा होगा स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइम इंटरवल तीनों के लिए क्या है, सेम है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट, अच्छा इसमें लिख लो पहले, यहाँ तक हम यहाँ लिखेंगे द चेंज इन पोजीशन, the change in position for time interval 3 is largest, therefore the average speed for third time interval is greatest and in time interval second the change in position is least, therefore
द एवरेज स्पीड फॉर दिस इंटरवल ऑफ टाइम इज लिस्ट। ठीक है, तो सबसे कम चेंज पोजीशन का सेकंड में है तो यहाँ पे स्पीड सबसे कम होगी, थर्ड में सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। अब दूसरी बात इसने पूछी, कह रहा गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल, हर एक इंटरवल के लिए साइन बताओ किसका, एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो साइन पूछ रहा है फॉर फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर फर्स्ट टाइम इंटरवल, फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड का साइन क्या होगा या एवरेज वेलोसिटी का साइन क्या होगा, ये हमें बताना है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। यहाँ देखोगे कि यहाँ पे t1 टाइम पे पोजीशन x1 है, t2 टाइम पे पोजीशन x2 है, दोनों पोजीशंस पॉजिटिव है। ये x2 पॉजिटिव में ज़्यादा होगी और x1 पॉजिटिव में कम होगी, तो ज़्यादा पॉजिटिव में से कम पॉजिटिव माइनस करोगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम, सेकेंड इंटरवल के लिए आप देखोगे चेंज इन पोजीशन क्या आ रही है हमारी, ज़ीरो, तो ज़ीरो है तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होगी, ये ज़ीरो होगी। ठीक, अब आते हैं फॉर थर्ड इंटरवल, थर्ड इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो थर्ड इंटरवल में चेक करो, ये x1 t1 टाइम पे, इधर टाइम t1 है, इधर वाला टाइम t1 होगा और उधर वाला टाइम क्या होगा, t2। तो t1 टाइम में पोजीशन क्या है x1, t2 टाइम पे पोजीशन क्या है x2। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव में क्या है ज़्यादा, ये नेगेटिव में क्या है कम, तो ये नेगेटिव में ज़्यादा है, सपोज -10, माइनस में, ये नेगेटिव में कम है, सपोज -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कैसा आया, नेगेटिव। तो थर्ड के लिए कैसा होगा, नेगेटिव। बात समझ आई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी इसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ दिखा रखा है। इसमें ग्राफ कैसा है, स्पीड टाइम है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट मोशन है, 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर शोन, 3 इक्वल इंटरवल दिखा रखे हैं, और इन विच इंटरवल एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, इन तीनों में सबसे ज़्यादा है ना, पहले यहाँ तक करो क्वेश्चन को, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कहाँ होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किस में होगा, तो अब बताओ, चेंज इन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा स्पीड में चेंज किस में है, यहाँ देखो, यहाँ पे स्पीड कितनी तुम्हारी, सपोज s1, या वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी u, और इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ पे देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ है। अच्छा, इसमें अगर चेक करें, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, इस पे देखो, यहाँ ये आपका u है और इस पॉइंट पे v, इसमें ये u और ये v, इतना है चेंज। इसमें देखोगे तो चेंज लगभग क्या है, 0। तो अब सबसे ज़्यादा चेंज किसका है, वेलोसिटी का, सेकंड इंटरवल में। ठीक है, तो सेकंड इंटरवल में सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा है वेलोसिटी का, इसलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल तो सबके लिए क्या है, सेम है। तो इसमें लिखेंगे फॉर सेकंड इंटरवल, फॉर सेकंड टाइम इंटरवल, the change in speed is largest, therefore acceleration
विल बी ग्रेटेस्ट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, इसके बाद इन विच इंटरवल इज एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, किस इंटरवल में एवरेज स्पीड क्या है, सबसे ज़्यादा है। एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड हमारी हो सकती है स्पीड S1 प्लस S2 डिवाइड बाई 2। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, अब देखो यहाँ पे देखो, अब S1 भी इसकी ज़्यादा है बाकी सबसे, और S2 भी, फाइनल स्पीड भी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो अब इन दोनों का एवरेज लोगे तो सबसे ज़्यादा किस में होगी स्पीड, एवरेज, तो तीसरे इंटरवल में होगी, है ना। तो हम यहाँ कहेंगे फॉर थर्ड इंटरवल ऑफ टाइम एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। थर्ड इंटरवल में एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ तक कवर होगा। नेक्स्ट, चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द 3 इंटरवल्स। तो अब हमें दो चीज़ों के साइन बताने हैं, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, तीनों इंटरवल में। अच्छा बताओ, अब वेलोसिटी का, अब पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब क्या है, ये ना, ये सारी की सारी ये जो डायरेक्शन, ये सब क्या है, पॉजिटिव है हमारी। तो अब बताओ इसमें वेलोसिटी सब जगह क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव क्या, वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव इन ऑल द 3 इंटरवल ऑफ टाइम, ऑल द 3 इंटरवल ऑफ टाइम। अब एक्सेलरेशन इन फर्स्ट इंटरवल, इन फर्स्ट टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो फर्स्ट में देखो, अब वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल कम है, तो कैसा होगा, ये पॉजिटिव। ये सब पॉजिटिव है वेलोसिटी, ये पॉजिटिव में ज़्यादा है और ये पॉजिटिव में कम है, तो ये पॉजिटिव आ गया। इन सेकंड इंटरवल, टाइम इंटरवल, एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो यहाँ चेक करो, तो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, फाइनल वाला क्या है, कम। तो ये ज़्यादा है, इनिशियल वाला ज़्यादा है और फाइनल वाला कम है, तो पॉजिटिव कम है फाइनल और ये पॉजिटिव में ज़्यादा है। तो आंसर कैसा होगा, फाइनल जो है ये फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी ये जो v है ये क्या है, कम, और इनिशियल जो u है पॉजिटिव में ये क्या है, ज़्यादा है। तो आंसर कैसा होगा, नेगेटिव। फिर है इन थर्ड टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो थर्ड टाइम इंटरवल में तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन, ए पॉइंट ये है सबसे डाउनवर्ड, बी ये है सबसे अपवर्ड, सी और डी ये पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स पे आप देखोगे तो वेलोसिटी टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है, वेलोसिटी का जो ग्राफ है टाइम के साथ वो टाइम एक्सिस के कैसा है, पैरेलल है, यानी कि इन पॉइंट्स पर वेलोसिटी का चेंज क्या है, 0। अब वेलोसिटी का चेंज 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे एट ऑल दीज पॉइंट्स, एट ऑल दीज पॉइंट्स चेंज इन velocity is 0, therefore acceleration is 0। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इन सारे पॉइंट्स पे 0 होगा। ठीक है, तो चैप्टर समाप्त है। ये साउंड को इसमें भेजता है, हाँ ये माइक्रोफोन है, वो स्पीकर हो, एक माइक होता है जो आवाज़ रिकॉर्ड करेगा, है ना, एक स्पीकर होता है जो एम्पलीफाई करेगा।
भाई लोग बोल तो जाना बीच में इसकी आवाज काटने के लिए क्या है भाई? मैंने कहा बोल रहा हूँ तुम बता जब से तो बोल रहे थे बता बात लगे बोलते सेव करना पहले तो ये वहीं का मतलब पेज आ इसमें सेव करना है। नाम अच्छा कौन सा लेक्चर था ये? लेवल क्लास 11 चैप्टर 2 लेक्चर 11 पानी मंगा दो नीचे